Hello guys, welcome back to my channel Start with Kanishka. So guys, in this video we are going to discuss our class 5th chapters area and its boundary. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का रीडिंग। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये कह रहे हैं, दो बच्चे हैं पार्थ एंड गिन्नी। वो कहते हैं कि उन्होंने एक आम पापड़ लिया दुकान से। वो कहते हैं किसका पापड़ बड़ा है। ये पापड़ ए है, मीन्स पे पीस ए, ठीक है, जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर, विथ है 5 सेंटीमीटर। देन है बोथ कुड नॉट मेक आउट, मतलब ये दोनों नहीं सजेस्ट कर पाते हैं कि भाई किसका बड़ा है आम पापड़। सो सजेस्ट सम वेज। अभी कह रहे हैं हमसे कि आप बताइए कैसे हो सकता है। तो इनका एक फ्रेंड है पार्थ और गिन्नी का, ये पीस भी है, ठीक है, 11 सेंटीमीटर लेंथ एंड 3 सेंटीमीटर विथ। ये कहता है कि स्क्वायर के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। कैसे ये कहता है कि पीस ए जो है लेंथ वो है उसकी 6 सेंटीमीटर, तो इट मीन्स 6 स्क्वायर्स यहाँ पर फिट किए जा सकते हैं। ये 6 सेंटीमीटर है ना, तो मीन्स यहाँ पर 6 स्क्वायर्स फिट करे जा सकते हैं। और इसकी विथ है 5 सेंटीमीटर, तो मीन्स 5 स्क्वायर यहाँ पर फिट करे जा सकते हैं। तो ऑल टुगेदर हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन बी अरेंज ऑन इट। तो कितने स्क्वायर्स हो सकते हैं, तो 30 हो सकते हैं। कैसे, हम इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे जिसका नाम है एरिया ऑफ स्क्वायर। सो लेट मी शो यू। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एस इंटू एस मीन साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, 5 इंटू 6 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आर यू गाइज विथ दिस, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर है, 30, लेट मी शो यू, इट इज़ 30 सेंटीमीटर। नाउ तो एरिया कितना होगा, एरिया भी होगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पीस ए हमें पता चल गया, ये हमारा पीस ए, ओके। तो हम ना क्या कर सकते हैं, इस वे में जो हमारा ये वाला वे है, इसमें ही हम पीस बी भी निकाल सकते हैं और बता सकते हैं किसका बड़ा है। तो देखते हैं, पीस बी रेक्टेंगल है, तो इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, इट मीन्स 11 इंटू 3 सेंटीमीटर, मीन 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें पता चल गया कि ये 33 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब हमें बताना है किसका बड़ा है। तो पीस बी बड़ा है, 33 सेंटीमीटर बड़ा है वो, और 3 सेंटीमीटर वो बड़ा है किससे, उससे, पीस ए से। अब ये स्टैम्प वाला है, स्टैम्प वाले में हमें बताना है कि इस स्टैम्प का एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो अब हमें बताना है कि कितने स्क्वायर यहाँ पर लग सकते हैं। तो हम इस तरह से कर लेंगे। तो यहाँ पर आएंगे 5, यहाँ पर आएंगे 6, ठीक है। ऐसे कैसे आ जाएंगे, देखना आपको बताती हूँ। इस तरह से कर करके यहाँ पर 5 आ सकते हैं, इधर आ जाएंगे 6, कर करके 6 आ जाएंगे यहाँ पर। तो अब हमें गैस चेक करा रहे हैं ये हमारा। तो मेज़र द येलो रेक्टेंगल, ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हाउ मेनी स्टेम्स कैन बी फिक्स्ड, कितनी हो सकती हैं फिक्स्ड, 10 इंटू 10। हाउ मेनी स्टेम्स कैन बी प्लेस्ड अलॉन्ग इट्स लेंथ, लेंथ में हो जाएंगी 6। और ये कितना है, 10 सेंटीमीटर वाइड है। डेप्थ पूछ रहे हैं, उसके बाद पूछ रहे हैं हाउ मेनी स्टेम्स, हाउ मेनी स्टेम्स कैन बी प्लेस्ड अलॉन्ग इट्स लेंथ, 5 स्क्वायर हो सकते हैं। हाउ क्लोज वॉज योर गैस अर्लियर, मतलब अब आपका गैस कितना पहले सही था। तो हमने देखिए पहले से तो हमारा बिल्कुल सही था, ठीक है। अब व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया बताना है और पैरामीटर बताना है, वो जो अभी आया था ना हमारा गैस, वी हैव टू ओनली टेल दैट वन। तो हम करते हैं, ठीक है। तो होप गाइस आपको ये पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। तो गाइस मैं सबको पहले रफ कर देती हूँ अच्छी तरह से। तो होप गाइस आपको ये सब कुछ लाइक क्लियर हो गया होगा, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं हुई होगी, ठीक है।
ठीक है। तो ये देखिए, अब हम करते हैं प्रैक्टिस टाइम। तो प्रैक्टिस टाइम में हमें करना है, तो देखिए क्या है यहाँ पर, लेट अस सी व्हाट इज हियर। तो होपफुल आपको ये अभी तक को सब कुछ समझ में आया होगा। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इतना जल्दी जल्दी क्यों बताया। तो गाइज मेरा जो एक और वीडियो है इसी सब पे, वो पहले एक्चुअली बन के ना और वो कट गया। मुझे इतना गुस्सा है ना उसके बाद कि मैंने बहुत जल्दी कर दिया। सॉरी गाइज, बट आपको फुल समझ में आएगा क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा है आपको, ठीक है। अब हम करते हैं ये वाला प्रैक्टिस टाइम क्वेश्चन। आरवस प्लांट्स आर टाइल टू हिज किचन फ्लोर। अभी जो एक लड़का है, बच्चा छोटा सा आपकी तरह, वो कहता है कि भाई अपनी किचन में चलो टाइल्स लगाएं, बहुत ख़राब सी लग रही है किचन, तो चलिए टाइल्स लगाते हैं। तो वो टाइल्स लगाने के लिए जाता है। तो आरवस, ठीक है, ग्रीन टाइल्स लगा रहा है वो अपनी किचन में। ईच साइड ऑफ टाइल इज 10 सेंटीमीटर और 6.22 इन लेंथ एंड ये है। तो हाउ मेनी टाइल्स विल ही नीड, वो कितने टाइल्स उसको नीड चाहिए होंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ सॉल्व करके। तो गाइस ये देखिए, ये मैंने सॉल्व कर दिया है आपके लिए। तो आप सोच रहे होंगे भाई इतनी जल्दी, तो नहीं गाइस, मैंने वीडियो पॉज कर दी थी, उसके बाद सॉल्व किया है, ठीक है। तो देखिए वही क्वेश्चन है, आरविस प्लांट्स अ टाइल फॉर हिज किचन विद ग्रीन स्क्वायर टाइल्स, ईच साइड ऑफ अ टाइल इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और हिज किचन इज 22 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 188 सेंटीमीटर वाइड। तो उसे कितनी चाहिए होंगी। तो देखिए आपका सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर दूँ मैं। ओके, वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है, लेट्स सी। ओके, वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ फ्लोर मीन्स, अब देखिए उसने पहले बताया था कि उस किचन रेक्टेंगुलर है, तो इसलिए क्या कर रहे हैं हम, बताइए जल्दी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू ब्रेथ है, तो इसलिए हम एल इंटू बी कर रहे हैं यहाँ पर। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसकी किचन भी रेक्टेंगुलर है, इसलिए हमने लिखा एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ किचन एल इंटू बी। अब देखिए हमें पता है उसकी इतनी इतनी ब्रेथ और लेंथ है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया हमने। ऑल्सो अब हमने इसकी मल्टीप्लाई करी। ऑल्सो वी नो दैट, अब हमें ये भी पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ वन टाइल, ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं भाई एरिया तो बताओ मैं, एरिया ऑफ वन टाइल कितना होगा, तो 10 इंटू 10 कर देंगे। क्यों 10 कर देंगे हम, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिख रखा है कि इसकी साइड कितनी है, 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसकी एक साइड 10 है, और फॉर्मूला क्या है, साइड इंटू साइड, मीन साइड को साइड से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, अब कितनी टाइल्स हमें लगेंगी, तो एरिया ऑफ द फ्लोर, फ्लोर का एरिया और उसका एरिया। तो क्या कर रहे हैं हम, लेट अस सी यहाँ पर क्या मिलता है हमें। तो मैं इसको जूम करके दिखा, तो यहाँ पर हम इन दोनों को पहले ऐसे लिखेंगे 22। अब 0 से ये वाला 0 कट गया, इस वजह से ये कटा, अब क्या बचा 22 और 18 बच गया। इनकी मल्टीप्लाई करी हमें क्या मिला 396। इट मीन्स हमें 396 टाइल्स चाहिए, ठीक है। तो होपफुल आपको ये पूरा सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने अच्छे से पूरा आपको समझाने की ट्राई करी है। अब कर देती हूँ मैं सब कुछ रफ। अब देख क्या है यहाँ पर एक और क्वेश्चन है। अब देख, तो अब आपको ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन आ गया समझ में, ये वाला आरविस वाला। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द फेंसिंग ऑफ ए स्क्वायर गार्डन इज 20 मीटर इन लेंथ। अब देखिए फेंसिंग है, एक स्क्वायर गार्डन है जिसकी फेंसिंग 20 मीटर इन लेंथ है, और हाउ मच लॉन्ग इज वन साइड ऑफ द गार्डन। तो वन साइड गार्डन की कितनी बड़ी होगी, तो लेट्स सी, देखते हैं कितनी बड़ी होगी। देखिए, तो स्टार्ट करें। ओके, तो वी हैव पैरामीटर 20 मीटर, हमें पता है 20 मीटर उसका लाइक पैरामीटर है, ठीक है। तो
अब हम क्या कर रहे हैं, अभी सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर इनमें क्या साइड क्या है उसकी 1/4 इंटू पैरामीटर हम करते हैं, तो हम पैरामीटर देकर 21/4 क्यों करते हैं, ये एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपको साइड निकालनी है तो आप 1/4 करेंगे। ठीक है, तो 1/4 कर रहे हैं हमें, तो यहाँ पर देखते हैं 4, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, हम इसको डिवाइड करेंगे। जैसे अब देखिए 1 को अभी हम हटा देंगे क्योंकि अब क्या है यहाँ पर, अब बहुत ध्यान से समझिएगा। लेट मी टेल यू व्हाट इज़ हेयर। देखिए 1 की 20 से हमने मल्टीप्लाई कर ली, तो हमें मिला 20/4। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके 2 से डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड, तो 2 10 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो क्या है हमें 5, तो 5 मीटर हम वो जो है उसकी वन साइड राइट होगी। तो अब आपको क्लियर है ये जो मैंने अभी आपको बताया, तो आपको वैसे क्लियर ही होगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारा। तो हम देखिए कितने सारा क्वेश्चन है, अभी तो मैंने आपको सब करके दिखाया। तो अब चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ थिन वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज फॉर्म्ड इनटू अ रेक्टेंगल। तो मीन्स एक थिन वायर है 20 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, फॉर्म किया गया है रेक्टेंगल में। इफ़ द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर्स व्हाट इट्स लेंथ। अब कह रहे हैं कि भाई उसकी विड्थ देखो इतनी है, तो अब बता दो उसकी लेंथ कितनी होगी। तो देखिए अब इसको फाइंड करना पड़ेगा हमें। वी हैव पैरामीटर 20 सेंटीमीटर। अब हमें पैरामीटर पता है 20 सेंटीमीटर विथ इतनी है, तो लेंथ हम 1/2 कर लेंगे और पैरामीटर माइनस ये कर लेंगे। तो लेंथ 1/2 ले लिया हमने 20 सेंटीमीटर, तो 20/2 हमें मिला 20 माइनस इतना, तो हमें मिलेगा 6 सेंटीमीटर। कैसे मिल जाएगा, देखिए कैसे मिलेगा, 20/2 2 10 10 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर करके भी दिखाया है 10 माइनस, तो हमें मिलेगा 6 सेंटीमीटर उसकी लेंथ। आर यू गाइस क्लियर विथ इट? होपफुली यू गाइस आर क्लियर। ठीक है, नाउ अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की और, जो कि है A square कैरम बोर्ड हैज़ अ पैरामीटर ऑफ 320 सेंटीमीटर। अब एक कैरम बोर्ड है जिसका पैरामीटर है 320 सेंटीमीटर। हाउ मच इट्स एरिया, उसका एरिया कितना होगा, तो लेट अस सी। वी हैव पैरामीटर, इतना पैरामीटर हमारे पास साइड, हम इतना हमने ले लिया, तो अब हमने क्या ये वाला, तो हमें मिला 80 सेंटीमीटर एरिया। अब हमने देखिए हमने इसको डिवाइड करा ना, तो हमें मिलेगा 80 सेंटीमीटर। अब हम एरिया भी निकाल लेंगे साइड इंटू साइड स्क्वायर का, तो 80 इंटू 80 स्क्वायर सेंटीमीटर, इट मीन्स 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आपको भी समझ में आ गया। बहुत ना इजी सा क्वेश्चन है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइल्स लाइक अ ट्राइंगल गिवन हेयर विल फिट दैट डिज़ाइन। तो मीन्स एरिया ऑफ डिज़ाइन क्या है, इतना स्क्वायर, तो एरिया ऑफ डिज़ाइन 1 फुल स्क्वायर प्लस 4 हाफ स्क्वायर हम प्लस कर लेंगे, तो मिलेगा 3 फुल स्क्वायर। तो 3 इंटू 3 इज इक्वल 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा होपफुल।
ये क्या हो रहा है मुझसे? चलिए चलते हैं आगे। 3 फुल स्क्वायर। तो अब एरिया ऑफ वन टाइल, अब हमें वन टाइल का एरिया निकालना है, तो हाफ ऑफ द 3 सेंटीमीटर स्क्वायर का तो 1 बाई इतना, तो एरिया ऑफ डिज़ाइन और एरिया ऑफ वन टाइल तो ये है, तो 1 तो हम नीचे रखेंगे, इसे भी भूल जाओ। अब 3 टू द 6 सेंटीमीटर, तो हमें मिल गया 6 सेंटीमीटर एज आर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये फर्स्ट क्वेश्चन ही चल रहा है अभी आपका। तो सानिया, आरुषि, मानव, कबीर मेड ग्रीटिंग कार्ड्स, कंप्लीट द टेबल फॉर देयर कार्ड्स। तो देखिए सानिया, मानव, आरुषि और कबीर हैं तो इन्होंने ग्रीटिंग कार्ड्स बनाया। तो लेंथ 10, 8, पैरामीटर एरिया में निकालना है। ये मतलब गिवन चीज़ है। तो इन द केस ऑफ सानिया के केस में अभी हम देखते हैं क्या है। ये आपके एग्जाम्स आ रहे हैं ना, उसमें ना आप बिल्कुल टिप टू टिप कर पाना, टीचर बिल्कुल आपसे प्रश्न होंगे। तो वी हैव 10 सेंटीमीटर और विड्थ हमारी इतनी है, ठीक है। तो पैरामीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये हमें फॉर्मूला हमने लिखा है। उसके बाद उसका 10 और 8 को प्लस करा 18, तो 18 टू 36। तो एरिया हम निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, तो 10 इंटू 8 इजिकल्स टू 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें पता चल गया 80 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो पैरामीटर भी निकाल लिया और एरिया भी। अब हम निकाल रहे हैं केस में मानव के। तो मानव के केस में क्या है, लेट अस सी। तो वी हैव लेंथ इतनी है, पैरामीटर इतना है, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होती है, तो 44। मतलब हमने इन सबको निकाल दिया, तो हमें मिल जाता है पैरामीटर, जो कि हमारा पहले से दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, लेंथ प्लस ब्रेथ करेंगे, 2 को हटा देंगे, ठीक है। तो हमें मिलेगा 22। ओके, तो नाउ 11 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ, 11 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ करेंगे तो हमें मिलेगा 22 सेंटीमीटर। विथ है 22 सेंटीमीटर माइनस 11 सेंटीमीटर, तो हमें मिलेगा 11 सेंटीमीटर। अब हमने निकालना है एरिया, ये हमें मिल गया उसकी ब्रेथ। अब हमें निकालना है एरिया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 11 इंटू 11 इज टू 120 सेंटीमीटर, ठीक है। इन द केस ऑफ आरुषि, अब हमें आरुषि का केस दिखाना है, तो वी हैव विथ 8 सेंटीमीटर। तो इन द केस ऑफ आरुषि के केस में क्या है, लेट्स सी। विथ है उसकी 8 सेंटीमीटर, एरिया है 80 सेंटीमीटर, जो लेंथ इंटू ब्रेथ 80 सेंटीमीटर, 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो लेंथ ये हमने करा, तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब लेंथ हमारी एरिया है, तो 8 4 840, 2 2 ये 20 2 2 10। तो ये पूरी कैलकुलेशन करी तो हमें मिल गया 10 सेंटीमीटर एंड द पैरामीटर। हमने ये फॉर्मूला लगाया, ये करा एंड वी गेट द आंसर। अब चलते हैं कबीर के केस में। कबीर का केस तो भाई बहुत लंबा है। ओके, निकाल लेंगे, कुछ बात नहीं। वी हैव पैरामीटर हमारे पास ये है, एरिया हमारा 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो हमने फॉर्मूला लगाया, हमने 2 इतना, तो हमें मिला 40। मीन्स हमने दिखाया है कि हमें एरिया वो पैरामीटर कैसे मिला, तो हमें मिल गया ऐसे। नाउ अब हमें लेंथ इंटू ब्रेथ लेंथ प्लस ब्रेथ करनी है, तो लेंथ एंड ब्रेथ करेंगे, तो लेंथ प्लस ब्रेथ 20 है, और तो हम ब्रेथ को निकालने के लिए 20 माइनस लेंथ कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 100। इंटू कर देंगे जब हम इंटू, तो लेंथ को 20 टाइम्स लेंथ है हमारी, तो 20 लेंथ और माइनस लेंथ, तो हमें मिल जाएगा 100। तो लेंथ ये है लेंथ स्क्वायर, 20 लेंथ प्लस 100 हमें मिल जाएगा 0। देन हमें मिलेगा लेंथ 10 सेंटीमीटर में मिल गई है यहाँ पर, ठीक है। नाउ विथ 20 सेंटीमीटर है और लेंथ इतनी है, ठीक है। तो देयरफॉर लेंथ 10 सेंटीमीटर विथ 100, देयरफॉर द टेबल इज कंप्लीट एज। अब टेबल कैसे कंप्लीट होगी, इस तरह से। ओके,
तो ये हमने कर दिया यहाँ पर अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, जो कि बहुत बड़ा था। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम क्या करेंगे, लेट मी टेल यू कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका जो है सेकंड क्वेश्चन। एंड होप गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।